हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रायिकता बंटन में आगे करते हैं कि इसमें एक टेबल दी होती है, मिसिंग वैल्यू है के का मान निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो 6 मार्क्स का आएगा और बहुत इजी वे में हो जाएगा आपसे। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे थोड़े से क्वेश्चन है हमारे पास बुक्स में। तो अब देखो क्या है, एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन दिया गया है, ये सारी वैल्यूज दे रखे हैं, ये मान निकालने हैं। हमने ये रीड किया हुआ है कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है उसका मान 1 आता है। तो हम इसका सॉल्यूशन इस टाइप से करते हैं कि जैसे p x इक्वल टू 0 पर प्रायिकता प्लस p x इक्वल टू 1 पर, ऐसे चलते रहेंगे और इन सभी प्रायिकताओं का जब जोड़ कर देंगे 7 तक तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अब हम इनके मान रखते हैं। 0 पर प्रायिकता है 0, 1 पर प्रायिकता है 1 के, 2 पर प्रायिकता है 2 के, 3 पर 2 के, 4 पर 3 के, फिर है के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस के। इन सभी प्रायिकताओं का योग क्या है हमारे पास 1। अब हम इसको हल करते हैं। देखो क्या, पहले के स्क्वायर वालों को जोड़ेंगे तो ये तीनों जुड़ गए तो ये आ गया 10 के स्क्वायर। अब के वाले पद को जोड़ते हैं, 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, 9 के। 1 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, -1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करने के लिए देखो क्या है, इन दोनों का गुना करेंगे तो आ जाएगा 10। तो प्लस का 10 के माइनस का के माइनस का 1 बराबर 0। तो 10 के कॉमन आ जाएगा के प्लस 1 माइनस 1 कॉमन के प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड हो गए के प्लस 1 10 के माइनस 1 बराबर 0। या तो ये वाला पद 0 होगा या ये वाला पद 0 होगा। तो मैं लिख रहा हूं या तो k प्लस 1 बराबर 0, तो k का मान आ गया -1। ये असंभव है क्योंकि इस पर जो प्रायिकताएं आ जाएंगी यहां निकालेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव आ जाएगा, और हमने पढ़ा हुआ कि प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होती। और दूसरे को 0 करेंगे, 10 के -1 बराबर 0, तो k का मान आ गया 1/10। अब हम इसकी सहायता से बाकी सभी पार्ट्स को सोल्व करेंगे। पहला पार्ट है k निकालना, ये आ चुका है। दूसरा है x लेस देन 6। सेकंड पार्ट है p x लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब होगा 0 1 और ये 5 तक सभी का जोड़, 6 से कम सभी का जोड़ निकालते हैं। पहले 0 पर है 0, 1 पर है के, 2 पर है 2 के, 3 पर है 2 के, 4 पर है 3 के और 5 पर है के स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया के स्क्वायर। 3 2 6 7 8 9, 3 2 5, ये 2 के, सॉरी 3 2 5 और 2 7 और 1 8, के स्क्वायर प्लस 8 के का मान रख देते हैं 1/10 का वर्ग 8/10, 1/100 प्लस 8/10, 100 लघुत्तम आ गया, यह आ जाएगा 1 प्लस 80, 81/100। यह हमारा आ जाएगा आंसर 81/100। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, px ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब हो जाएगा 6 प्लस 7। 6 प्लस 7 में आ जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस के, 9 के स्क्वायर प्लस के का मान रखते हैं 1/10, तो हो जाएगा 100 1/10, यानी 9 प्लस 10/100 यानी 19/100। इससे आंसर आ जाएगा 19/100। और लास्ट है 0 से 5। लास्ट पार्ट यहां कर देता हूं, p x 0 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा, मतलब x का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 है। मान रखते हैं। 1 पर मान है के, 2 पर मान है 2 के, फिर है 3 के, 3 2 5 2 7 और 1 8,
8k का मान है 1/10, आंसर आ जाएगा 4/5। क्लियर है? इस टाइप से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन। अगर आता है तो आपके पास अभी तो 6 मार्क्स में आने के बहुत चांसेस होते हैं इसके, ठीक है? आएगा तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को करना। क्लियर है? ये आप इसको नोट कर। टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है, एक सारणी दे रखी है, टेबल हमें बनानी पड़ेगी के का मान निकालना है, क्योंकि 1 2 पर मान समान है, 3 4 पर मान समान है, अदरवाइज तो टेबल बनी बनाई आती है। हम अब टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन में हमने के का मान निकालना है, तो पहले टेबल बनाएंगे, फिर सबका जोड़ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहले क्या है, x, और सेकंड आ जाएगा हमारे पास px। x हम 0 पे निकालेंगे, 1 पर निकालेंगे, 2 3 और 4। अन्यथा में तो आंसर 0 है, तो लिखो ना लिखो सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या है, 0 पर मान है 0.1, x का मान 1 है तो हमने इसको यूज करना है, x की जगह 1 भरेंगे तो आ जाएगा k, 2 भरेंगे तो x की जगह आ जाएगा 2k, 3 के लिए हमने इसको यूज करना है, x की जगह 3 भरेंगे तो 5 - 3 आ जाएगा 2k, 4 भरेंगे तो 5 - 4 आ जाएगा k। क्लियर है? अब हमने ये पढ़ रखा है कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योग सारणी की, इनका आंसर क्या होता है? आंसर क्या होगा इसका? 1, अन्यथा 0 लिखो ना, p अन्यथा लिख दो, अदरवाइज कुछ मत लिखो। अब क्या आ जाएगा, 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो 2k 4k 5k 6k, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 0.9। अब हम k का मान निकालेंगे तो k का मान आ जाएगा 0.9/6, यहाँ काट देते आ जाएगा 10, 3/20। जब हम भाग देंगे 3 को 20 से, तो 5 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ऊपर 15 नीचे 100, तो 0.15। भाग दे के देख लो या सीधा लिख दो उसमें। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट वन। अब इस बात की क्या प्रायिकता, हम ये निकाल दें, कम से कम 2 घंटे, मतलब 2 घंटे तो पढ़ना ही है, उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो यह 2 या 2 से ज्यादा घंटे क्या आएगा, px = 2, px = 3, px = 4। अन्यथा पे 0 है। 2 पर मान देखेंगे क्या आ जाएगा, 2k, 3 पर भी मान है 2k, और 4 पर मान है हमारे पास k, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5k। k का मान रखेंगे 5, 0.15 गुना करेंगे 75, 0.75। सेकंड पार्ट, तथ्यत 2 घंटे पढ़ते हैं। तथ्यत 2 घंटे पढ़ते हैं का मतलब है कि एग्जैक्टली 2 आवर्स, 2 घंटे, कंप्लीट 2 घंटे। तो 2 पर मान क्या है, 2k, यहां मान रखेंगे तो 2 गुना 0.15, 15 को 2 से करेंगे 30 आएगा, तो 0.30 या 0.3। सी, अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, मतलब 2 से ज्यादा नहीं पढ़ते, अधिकतम 2 पढ़ते हैं। अधिकतम 2 का मतलब है 2 पढ़ेंगे या 2 से कम पढ़ेंगे। 2 से कम क्या होगा, 1 घंटा या 0 घंटे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, px = 0, px = 1 प्लस px = 2। यहां मान रखते हैं, आ जाएगा 0.1 प्लस k प्लस 2k, 0.1 प्लस 3k, 0.1 प्लस 3, 0.15, 45 आ जाएगा, तो 0.45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.55। क्लियर है? ये यादृच्छिक चर x सभी ऋणात्मक पूर्णांक ग्रहण कर सकता है तथा चर x के मान r के ग्रहण करने की प्रायिकता इतने के समानुपाती है। हमें ये दे रखे है कि जो
पी एक्स इक्वल टू आर है ना, वो समानुपाती है अल्फा आर। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है, हम इसको मान लेते हैं लैम्डा। और जीरो निकालना है, जीरो निकालने के लिए पहले हमें लैम्डा का मान चाहिए। अब हमें ये भी पता है कि अल्फा का मान है वो एक से छोटा है और जीरो से बड़ा है, मतलब एक से छोटा है। इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा। अब देखो क्या है, x के सभी ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण पूर्णांकों को छोड़कर बाकी पूर्णांक, मतलब -1, -2, -3 इनको छोड़ देते हैं तो ये कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। तो रह कौन से जाएंगे? जीरो। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, लेकिन ऋणोत्तर पूर्णांक को छोड़ना है तो ऋणोत्तर छोड़ के तो जीरो आ जाएगा उसमें, 1, 2, 3। ये किसका मान हो जाएगा? r का। अब हम इन सभी मानों को यहां रखते हैं, जैसे px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 1, px इक्वल टू 2, ऐसे चलता रहेगा अनंत तक। और इन सब का जोड़ हमारे पास आ जाएगा 1, मतलब ये हो जाएगा लैम्डा x की पावर r। हमें ये पता है कि इन सब का जो जोड़ होता है ना, जब पहले हम इसका जोड़ जो आता है वो आता है हमारे पास 1। ठीक है, अब हम इसमें मान रखते हैं px इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो r का मान 0 हो जाएगा। तो लैम्डा अल्फा की पावर 0, लैम्डा अल्फा की पावर 1, लैम्डा अल्फा की पावर 2, लैम्डा अल्फा की पावर 3, 1। अल्फा की पावर 0 का मतलब होता है 1, लैम्डा कॉमन आ गया, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ये चलता रहेगा अनंत तक। अब देखो ये क्या बन रहा है, देखो आपने इसको 11th में पढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ तो हिंट मिल रहा है। क्या बन रहा है ये? गुणोत्तर, गुणोत्तर। ठीक है, अब ये गुणोत्तर श्रेणी के डैश तक जा रहा है, मतलब अनंत पद। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या होता है जब गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है? यस यस, वेरी गुड। जो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग होता है वो होता है a/1 माइनस r। r जहां हमारे पास है सार अनुपात, तो देखो क्या होगा, लैम्डा a मतलब प्रथम पद हमारे पास है 1, सार अनुपात इसमें इसका भाग देते हैं तो सार अनुपात आता है अल्फा बराबर 1। तो लैम्डा का मान क्या आ गया? 1 माइनस अल्फा। क्लियर है ये? इस लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रख देंगे तो आ जाएगा px इक्वल टू r। लैम्डा की जगह वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस अल्फा और अल्फा की पावर r। ये तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने निकालना है px इक्वल टू 0। px इक्वल टू 0 निकालने के लिए r की जगह 0 रख देंगे, 1 माइनस अल्फा, अल्फा की पावर 0। तो px इक्वल टू 0 का मान जो आ जाएगा हमारे पास वो आ गया 1 माइनस अल्फा। क्लियर है ये? ओके, अब इसको नोट कर लो आप। अब देखो क्या माना, x एक यादृच्छिक चर है जो मान इस प्रकार ग्रहण करता है, चर x का प्रायिकता बंटन निकालना है, ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो सबसे चारों बराबर है तो हम इसमें जो ये वाला पद है ना, क्योंकि बाकी सबके साथ तो गुणांक दे रखे हैं, तो ये वाला जो पद है तीसरा पद, इसको हम मान लेते हैं k। अगर इसको k मानते हैं तो देखो क्या होगा, 2px इक्वल टू x1 बराबर k। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, px इक्वल टू x1 बराबर k बटा 2। अगर इसके बराबर इसको करते हैं तो px इक्वल टू x3 जो आ जाए, x2 जो आ जाएगा वो k बटा 3 आ जाएगा। px इक्वल टू x को डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ये k बटा 5 आ जाएगा। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि प्रायिकता बंटन में जितने चर हैं उन सब की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। ये तो अब तक याद हो गया होगा। px इक्वल टू x4 बराबर है 1। अब मान रख लेते हैं x इक्वल टू x1 का मान है k बटा 2, x2 का मान है k बटा 3, फिर k बटा 5। अब 2, 3, 5 इन सबका लघुत्तम जो आता है, 2, 3, 5 का लघुत्तम होता है 30। तो क्या आ जाएगा 15 के, 30 को आ जाएगा 10 के,
30K, और ये कितना आ जाएगा 5 6K, ये आ जाएगा 25 और 6 31 और 30, ये आ जाएगा 61 बटा बराबर में है 1, 61K बटा 30 बराबर है 1। तो K का मान आ जाएगा 30 बटे 61। अब हम सारी वैल्यूज निकालते हैं प्रायिकता बंटन के लिए। प्रायिकता बंटन अब हम यहीं सीधा बना देते हैं। 4 ही मान निकालने, 1 2 3 और फोर्थ बॉक्स बन गया x px इक्वल, जब x का मान है x1 का मतलब है k बटा 2, k बटा 2 का मतलब है 30 बटे 61 यहाँ रखेंगे, तो 30 बटे 61 रखेंगे k बटा 2 में, तो आ जाएगा 30 बटे 2 गुना 61, 30 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 15 बटे 61। फिर है x2 x3 x4, x3 का मान k है तो हम सीधा रख देते हैं 30 बटे 61, x2 का मान k बटा 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 को 30 से काटेंगे तो आ जाएगा 10 बटे 61, x4 इसका मान 5 है तो 5 को 30 से काटेंगे तो आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 6 बटा 61। क्लियर है? आपने इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। प्रायिकता के नेक्स्ट वीडियो में हम संपूरक प्रायिकता, उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके, आप इसको नोट कर लो अच्छी तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आप जैसे ही अपलोड होगी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी।